नमस्कार। सभी को जो है कि आवाज़ जा रही है, बोर्ड सारा चीज़ क्लियर है। अगर क्लियर है तो सभी जो है कि अपना अपना कमेंट बॉक्स में जो है जल्दी जल्दी लिख के बता दीजिए कि हाँ सब चीज़ ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। ठीक है, आइए हम लोग एनसीईआरटी या बीटीसी मैथ कक्षा 10 का जो है कि पढ़ रहे हैं। ये सबको जो है कि पता है, सभी बाबू को कक्षा 10 का हम एनसीईआरटी मैथ पढ़ रहे हैं ना। कल जो है प्रश्नावली 1.1 हम लोगों ने जो है क्या किया था, देख लिया था, ठीक ना। और प्रश्नावली 1.1 हम लोगों ने देख लिया था, ठीक ना। लाइटिंग पड़ रही है। अब चलिए, आज हम लोग देखेंगे जो है कि बीटीसी मैथ, आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक ना। कहा भी जाता है कि सोच बदल के देखो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदल के देखो नज़ारे बदल जाएंगे। सोच बदल के देखो सितारे बदल जाएंगे, नज़र बदल के देखो नज़ारे बदल जाएंगे। दिशा बदलने की जरूरत नहीं, खुद पर खुद कश्तियाँ बदल के देखो, ऑटोमेटिक जो है कि आपका खुद क्या बदल जाएगा, दिशा बदल जाएगा। समझे कि नहीं। तो इसीलिए अपने गोल को कभी भी जो है कि बदलने की जरूरत नहीं है। आइए, सबसे पहले तो अपने जो है कि दोस्तों में शेयर कर लीजिए। और आज हम देखेंगे जो है कि एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर का 1.2, कितना 1.2। देखिए, क्वेश्चन को लिखना पॉसिबल तो नहीं है, आप लोग अपने अपने सामने जो है कि मैथ को खोल कर रखिएगा, ठीक ना। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले कि अभाज्य गुणनखंड आखिर होता क्या है, तो आप लोग जो सिर्फ भाग विधि से एलसीएम पढ़े होइएगा, ठीक ना। जैसे किसी भी संख्या का मान लीजिए 16 का जो है कि अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 8 2 4 2 2, तो 16 का आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक ना। तो ये अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ। देखिए, जैसे अब 2 का पावर 1 1 1 1, और आपको पता है कि गुना में पावर जो क्या होता है, जुट जाता है, और भाग में पावर घट जाता है, ठीक ना। तो कितना होगा, 1 2 3 4, 2 का पावर 4, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। सभी को जो है क्लियर दिख रहा है, ठीक है। हाँ, क्लियर दिख रहा है ना सभी बाबू को। चलिए, सभी को जो है क्लियर एकदम दिख रहा है, ठीक ना। अब चलिए देखिए, तो इसके बाद जो है कि इसी प्रकार को जो है क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो आइए, पहला चैप्टर हमारा भी जो है क्या कर रहा है, वही कह रहा है, ठीक ना, कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला का हम पहला देखते हैं, ठीक ना। 140 है बाबू, क्या है, 140 है। तो इसको लगाएंगे तो 2 से पहले लगाएंगे 70, फिर 2 से लगाएंगे तो 35, और फिर 5 से लगाएंगे तो 7, और फिर 7 से लगाएंगे तो 1। तो 140 का हो गया 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, और 1 का जो है कि लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो देखिए, 140 का कितना हो जाएगा, 1 2, 2 के पावर 2 गुने 5 का पावर 1 गुने 7 का पावर 1। ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में, यही हमारा आंसर है। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी आपका 156, 2 से लगाएंगे 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 3 6, 2 फिर 2 9 18, ठीक है। 39, 3 से लगाएंगे 13, और 13 यहीं पे जैसे कि आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, या 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो 1 और 1, 2 का पावर कितना 2, 3 का पावर 1 गुने 13 का पावर 1। ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जैसे कि अपना अपना जितने भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, सब अपना अपना जैसे कि लाइक बटन दबाकर जैसे कि अटेंडेंस बना लीजिए, ठीक ना। और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और जो इस चैनल पे अभी नया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। आइए, आपका कमेंट और आपका लाइक बटन हमें जैसे कि मोटिवेट करता है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3825, क्या कह रहा है बाबू, ये 3825, ठीक ना। देखिए, तो 3825 कह रहा है, तो आपको पता है कि इसको भी वैसे कि इसी तरीके से अभाज्य गुणनखंड के तरीके से बना लेंगे, ठीक ना। अब ठीक है, तो 3825 को पहले लगाएंगे जैसे कि 3 से, कितना से 3 से, 3 एकम 3, फिर 3 दूना 6, फिर 2 बच गया 22, 3 सत्ते 21, और 3 पचे 15, फिर 3 से लगाएंगे, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे, 5 8 40, 50 25, फिर जो है 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, और फिर कितना से लग गया 17 से। तो आपको पता है 3825 का कितना आ जाएगा, देखिए 1 1 2, 3 का पावर 2,
गुने 5 का पावर 2 और गुने 17 का पावर कितना 1। तो यही हमारा जो है कि 3825 का जो है कि अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक ना, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। फिर चौथा क्वेश्चन है आपका 505। तो इसको जो है क्या करेंगे, 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, फिर 3 तिहाई 9, फिर 3 पचे 15 लग जाना चाहिए। नहीं 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 लगेगा, नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, 5 से लगाएंगे। ठीक ना, 5 एकम 5, 0 0, फिर 5 एकम 5। अब 1001 आ गया। ठीक ना, अब 1001 आ गया तो जैसे कितना से लगेगा, सोचिए आप लोग, जैसे कितना से लगेगा। चलिए, जितने भी बाबू का स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट फटाफट जो है कि लेते चलिए। ठीक ना, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ बाबू रे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक ना, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जैसे कि हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका, पहला हो गया, दूसरा क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो एचसीएफ गुणे एलसीएम के। यानी कि जो दो को संख्या दिया हुआ है उसका जो है कि एचसीएफ और एलसीएम जो निकले उसका दोनों का जो है गुणनफल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो पहला संख्या है आपका बाबू रे 26 और 91। कितना है बाबू रे, 26 और 91। 1 मिनट मार्कर ले लेते हैं। पहला संख्या है आपका 26 है तथा 91 है। कितना है, 26 और 91 है। सब है ना जैसे कि यहाँ पर, बिल्कुल। चलिए सब जैसे कि यहीं पर है अभी। ठीक है, 26 और 91। ठीक ना, अब देखिए 26 का जो पहले हम क्या करेंगे, तो भाई पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 13, अब लगेगा नहीं लगेगा। तो 26 का निकल गया 2 गुने 13। 91 का निकालेंगे, 13 सत्ते 91। ठीक ना, तो 13 सत्ते, ठीक ना, 91। अब इसका लगेगा नहीं, तो 91 का निकल गया हमारा 13 गुने 7। अब देखिए एचसीएफ जो है कि 26 और 91 का कितना हो जाएगा। तो देखिए एचसीएफ कहने का मतलब कि दोनों में जो कॉमन हो ना वही एचसीएफ होता है। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, और एलसीएम यदि निकालेंगे इस दोनों का 26 और 91 का, तो सबसे पहले तो जो कॉमन है उसको ले लिए, उसके बाद 2 इसका कॉमन नहीं है, इसका 7 कॉमन नहीं है। तो 13 दूना 26 और 26 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42 के जो कि 2 हाथ में 4, 7 दूना 14, 14 4 18। कितना आ गया, 182। अब जांच भी करना है, क्या करना है बाबू रे, जांच भी करना है। जांच कैसे करेंगे, तो देखिए 26 और 91, ठीक है, ये जो संख्या दी हुई है, तो एचसीएफ गुने एलसीएम जो है कि होना चाहिए, यानी कि एलएचएस बराबर होना चाहिए आरएच के, आरएचएस का। तो 26 गुने 91 बराबर कितना है, 13 गुने 182। इस दोनों का जो कि जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दोनों का मल्टीप्लाई जो कि आपको क्या आएगा, बराबर आएगा। क्या आएगा बाबू रे, बराबर आएगा। 26 और 91 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जहां तक हमें पता है 2366 और इसका भी 2366, दोनों का बराबर आ गया। आप मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं। तो हाँ, ये जो है सो कि है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी है 510 और 92। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन भी है 336 और 54। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों 2 और नंबर भी और 3 नंबर भी आपसे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्या हो जाएगा, बन जाएगा कि बनाना पड़ेगा, बताइए। ठीक है, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए। चलिए ठीक ना, बना ही देते हैं, क्यों आप लोग जो कहिएगा कि नहीं बना है। ठीक ना, चलिए आइए, चलिए बना ही देते। पहला हो गया, 2 का पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं। देखिए थोड़ा वीडियो लेट से आया है, इसी के लिए जैसे कि कुछ काम में फंस गए थे। ठीक ना, आइए दूसरा 510 तथा 92 है। ठीक ना, 510 तथा कितना है, 92 है। तो 510 सबसे पहले तो इसका हम एलसीएम करेंगे 2 से। 2 दूना 4,
दो पंचे 10, फिर दो पंचे 10, ठीक ना। इसका एलसीएम जो है कर लिए। उसके बाद जो है कि 3 से लगाएंगे, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। अब जो है कि 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, 2 25, 15 पचे 75। फिर जो है 5 से लगाएंगे तो 5 तिया 15, ठीक ना। ये आपका जो है कि अरे 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 देखिए देखिए, 3 से 3 सत्ते 21 नहीं ना, 3 8 24, ठीक ना। और यहाँ पर 5 से लगेगा तो 17 पचे 85, ठीक है। 92 को लगाएंगे तो 3 से पहले लगाएंगे, 3 नहीं, 3 से नहीं लगेगा, 2 से लगेगा। 2 चौका 8, 2 छक 12। अब फिर जो है कि 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब लगेगा नहीं, ठीक ना। तो 510 कितना है, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। इसका है 92 का 2 गुने 2 गुने 23, ठीक है। अब देखिए HCF दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है और बस हो गया। खाली क्या कॉमन है आपका, 2 ही कॉमन है। एलसीएम में सबसे पहले तो 2 कॉमन है, फिर 3 को लिखेंगे, फिर 5 को लिखेंगे, फिर 17 को लिखेंगे, फिर 2 को लिखेंगे और फिर 23 की लिखेंगे। इतना करने के बाद आपका HCF जो है कि आएगा कितना आएगा, 23,460 आएगा। अब जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है। जांच किसका करना है, तो 510 गुने 92 बराबर HCF गुने एलसीएम का करना है, या 510 गुने 92 बराबर HCF आपका कितना है, 2 आया है, और एलसीएम कितना है, 23,460 आया है, ठीक ना। तो इसका गुना कीजिएगा तो दोनों का आएगा 0, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 2 चौका 8 1 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 46,920। जहां तक हमको पता है कि 46,920 आएगा। इसका आप मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं, ठीक ना। इसका भी अगर किसी बाबू को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट जो है सो कि ले सकते हैं, ठीक ना। जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। और क्लास मजा आ रहा है तो अटेंडेंस बनाइए लाइक बटन दबाकर, ठीक ना। अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं बाबू रे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मिटाने वाला कहाँ चला गया जी, हाँ मिल गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू रे, इसी का तीसरा, क्या है, इसी का तीसरा है, ठीक ना। इसी का तीसरा है 336 तथा कितना है 54। तो 336 का जो कि लसा करेंगे, 2 से लगेगा, 2 एकम 2, फिर 13, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 21, फिर 3 से 7, ठीक ना। ये आ गया। 54 का करेंगे तो 2 से 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 3 से 9, फिर 3 से 3, ठीक ना। अब 336 बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। और इसके बाद 54 का क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। तो देखिए HCF इसका क्या हो जाएगा, HCF इसका हो जाएगा, इसमें का एगो 2 है तो 2 ले लिए, ठीक ना। अब इसमें का जो कितना है, एगो 3 है तो 3 ले लिए, तो HCF इसका कितना निकल जाएगा, 6। अब एलसीएम इसका हो जाएगा तो 2 गुने 3 और गुने 1 2 3, ये 3 गो 2 हो जाएगा, ठीक है, और गुने 7, और फिर ये भी जैसे कि 3 गो 2। तो देखिए 2 दिया ही 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 जो है कि सत्ते कितना होता है, तो 48 सत्ते 8 सत्ते 56 के 6 हाथ में 5, 7 चौक 28, 28 और 5 31, 316 और 316 जैसे कि 3 छक 18 के 8 हाथ में 1, 3 दिकम 3 1 4 और 3 तिहाई 9, 948 और फिर 8 3 24 का 4 हाथ में 2, 3 चौका 12, 2 14 का 4 हाथ में 1, 9 3 27, 1 28, कितना आ जाएगा 2844। और फिर आपको जांच करना है, क्या करना है बाबू रे, जांच करना है। तो जांच करने के लिए फिर वही करेंगे, दोनों संख्या का गुना करेंगे। और HCF जो कि हमारा कितना है 6, और एलसीएम आया है 2844, दोनों का जो है कि गुना कीजिएगा बराबर आ गया। तो हाँ ये बिल्कुल जो है कि हो सकता है, ठीक ना। इसकी जांच भी करना है तो जांच भी कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि जो है कि सब चीज़ ठीक दिख रहा होगा। स्क्रीनशॉट जिनको भी बाबू को लेना है फटाफट जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या करते हैं बाबू रे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक ना। गुना देख लीजिएगा, गुना में अगर बाई मिस्टेक हो तो जैसे कि देख सकते हैं, ठीक ना। 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 2,
गुने 7 गुने 3 गुने 3, देखिएगा यहाँ पर 2844, देखिएगा इसको मल्टीप्लाई फिर से कर ही लेते हैं। 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 24 दूना 48, 48 सत्ते 48 सत्ते 8 सत्ते 56 के 6 हाथ में 5, 7 चौक 28, 28 5 31, 316 और 316 तिया 6 3 18 के 8 हाथ में 1, 3 एकम 3 1 4, 3 तिहाई 9, 948 और फिर तिया 8 3 24 के 4 हाथ में 2, 3 चौका 12, 12 2 14 के 4 हाथ में 1 और 3 नमा 27 1 28, 2844 ही है। ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक ना। एक बार और देख लेते, 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48, ठीक है, ठीक ना, 2844। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जैसे कि बढ़ते हैं। मल्टीपल में जैसे कि जल्दी जल्दी में थोड़ा जैसे कि मिस्टेक भी हो सकता है, आप लोग जैसे कि एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक ना। वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मल्टीपल में मिस्टेक ना हो। आइए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम जो है क्या करना है, ज्ञात करना है। किस विधि द्वारा, तो अभाज्य गुणनखंड के। तो तीसरा का पहले का क्वेश्चन देख लीजिए, 12 है, 15 है तथा 21 है। तो 12 का पहले करेंगे 2 से 6, 2 से 3, फिर 15 का करेंगे 3 से 5 और 5 से 1, 21 करेंगे 3 सत्ते 21। तो 12 का कितना आ गया, 2 गुने 2 गुने 3, फिर 15 का कितना आ गया, 3 गुने 5 और फिर 21 का कितना आ गया, 3 गुने 7। तो एचसीएफ निकालना है, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना। तो एचसीएफ पहले निकालते हैं, तो जो तीनों में कॉमन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो 3 जो तीनों में कॉमन है, 3 हमारा एचसीएफ हो गया। एलसीएम की बात करें तो पहले 3 कॉमन है, फिर 2 गुने 2 और फिर गुने 5 और गुने 7, जो कॉमन नहीं है उस सबको भी लिख देंगे, ठीक ना। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 12 पंचे 60 और 6 सत्ते 42। हमारा एलसीएम जो कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू इसमें रे, 420 आ जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार से 17 है, 23 है और 29 है, ठीक ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 17 23 29, कितना है, 17 23 29। अब देखिए इसमें जैसे कि 17 से लगाएंगे 17, 23 से लगाएंगे 23 से, तो एचसीएफ अगर सब में कॉमन ना हो तो एचसीएफ उसका कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। एलसीएम जो है कि 17 गुने 23 और गुने 29 कीजिएगा, जो आपका गुना करने पर आंसर आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तीसरा क्वेश्चन इसी का है, जो है कि 3 का 3 है, 8 9 25, 8 का करेंगे 2 से 4 और 2 से 2, फिर 9 का करेंगे 3 से 3, ठीक ना, फिर 25 का करेंगे 5 से 5। तो देखिए 8 बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, 9 बराबर हो गया 3 गुने 3, 25 बराबर हो गया 5 गुने 5। तो एचसीएफ इसका सिंपल सी बात है, कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया बाबू रे, 1 आ गया, क्योंकि सब में कुछ कॉमन नहीं है। एलसीएम इसका आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 तिया जैसे कितना होता है, 72 और 72 पंचे 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 5 7 35 1 36 फिर 5 से 0, 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 5 या 15 3 18। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 1800। जल्दी से आप इसका जैसे कि एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। और क्लास मजा आ रहा है तो अपने जैसे कि दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक ना। और नेक्स्ट हमारा जैसे कि है यह क्वेश्चन 4 नंबर, कितना नंबर, 4 नंबर, ठीक ना। आपको एकदम हम बेसिक से जो है पढ़ा रहे बाबू रे, एकदम जीरो से जो है कि हम हीरो बना देंगे, ठीक ना। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। एचसीएफ दिया हुआ है 306, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार एचसीएफ 306 और 657 बराबर कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 9। तो आपको पता है कि जो बड़ी संख्या होती है उसको ए मानते हैं, जो छोटी संख्या होती है उसको बी। तो ए बराबर दिया हुआ है 657, बी बराबर दिया हुआ है 306। तो फिर कह रहा है कि इसका एलसीएम निकालने के लिए, तो देखिए जब 2 को संख्या दिया रहे और एचसीएफ दिया रहे तो एलसीएम बराबर होता है ए गुने बी बट्टा एचसीएफ, ठीक ना। इसको याद रखिएगा। तो ए का मान है 657 गुने 306, एचसीएफ का मान है 9, ठीक ना। तो 9 से इसको काटिएगा तो 9 7 63, 2 27 9 3 27,
तो 73 गुने 306 बराबर करिएगा जैसे कि दोनों का मल्टीपल करके, तो जितना आंसर आएगा वही आपका जो सी इसका आंसर हो जाएगा। अभी तक 4 क्वेश्चन जो सी कंप्लीट हो चुका है। अब 5वां क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन जो सी क्या कह रहा है, तो देखिए 5वां क्वेश्चन को आराम से समझिएगा, ठीक ना। देखिए 5वां क्वेश्चन को आराम से आप लोग जो है कि समझिएगा। आइए देखिए 5वां क्वेश्चन जो है कि आप बड़े आराम से समझिएगा, ठीक ना। सारा चीज क्लियर है ना जी? जी बिल्कुल, शांति बना के रखिए और अपना अपना लाइक बटन दबाते चलिए, अटेंडेंस बनाते चलिए। देखिए 5वां क्वेश्चन हम आपको जो है पढ़कर सुना रहे हैं कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n, कितना के पावर n, 6 के पावर n, ठीक ना, n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए इसका हल आप जो है कि आराम से याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए होता क्या है कि यहाँ पर 6 के पावर n पूछा हुआ है, कभी 8 के पावर n पूछ देगा, कभी 10 के पावर n पूछ देगा, कभी 12 के पावर n पूछ देगा, ठीक ना, कभी 20 के पावर n पूछ देगा। तो कितना का भी पावर याद हमेशा रखिएगा। देखिए हल में क्या लिखेंगे, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार, कितनी बार याद रखिएगा, एक बार 2 into 5, कितना 2 into 5 आना चाहिए। इसीलिए 6 के पावर n पूछ रहा है ना, 6 के पावर n पूछ रहा है, तो इसीलिए 6 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 into 2 3 के रूप में आएगा। अतः 6 का गुणनखंड करने पर 2 into 5 के रूप में आया क्या, तो नहीं आया, तो के रूप का नहीं है, अर्थात कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। लेकिन इसी के पावर अगर कर देता 10 के पावर n तो 2 into 5 के रूप का आ जाता, तो यानी कि 10 के पावर n जैसे कि समाप्त हो सकती है 0 पर किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। तो इसको जैसे कि हमेशा याद रखिएगा, ठीक ना। अब जल्दी से इसका आप जो है कि आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और उम्मीद कर रहे हैं कि आज के क्लास में मजा आ रहा होगा, ठीक ना। चलिए इसी पर एक कहा जाता है बाबू रे मम्मी के लिए कि तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। बाबू रे पेरेंट्स से बढ़कर जैसे कि दुनिया में कुछ भी नहीं होते हैं, ठीक है। आइए छठा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस क्वेश्चन की तरफ बाबू रे, छठा क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन कर रहा है, कुछ नहीं है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, आप लोग ना डर जाते हैं क्वेश्चन देखे, कुछ नहीं करना है। पहला कह रहा है कि 7 गुने 11 कितना है, 11 गुने 13 और जोड़ 13। तो पहले इसको देखते थे, इस दोनों में कॉमन की हो, प्लस के बाद दूसरा जाती आ जाता है, तो 13 कॉमन है, तो 7 गुने 11, 13 तो कॉमन ले लिया, प्लस 1 और फिर करेंगे या 13 11 7 77 और प्लस 1 और फिर करेंगे 13 गुने 78, ठीक ना। और गुने जो है कि 1 लगा सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए सारा चीज ठीक है ना जी। देखिए बीच बीच में कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम आ जाता है, तो देखिए दोबारा हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक ना। कह रहा है कि छठा क्वेश्चन, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए इसको करना कुछ नहीं है, इस दोनों के बाद प्लस के बाद जो इसकी जाति चेंज हो जाता है, तो इसमें से कॉमन ले लिए, 13 कॉमन आ गया, फिर जो बचेगा फिर से 11 7 77 और 1 78। अब देखिए भाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका कम से कम जो है कि गुणनखंड कितना है, 2 से अधिक बार हो। कितना बार हो, 2 से अधिक बार संख्या आया है, इसीलिए यह भाज्य संख्या है। अब इसके बाद जैसे कि इसका बाद फिर एक दिया हुआ इसी में और करके 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 कितना है, प्लस 5। तो इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 7 गुने 6
गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 1 प्लस 1। अब इस सब का जो है गुना करिएगा, फिर यही बात जो है कि यहाँ पर लिखना होगा, ठीक ना। चलिए उम्मीद कर रहे हैं कि जो है कि सबको समझ में आ रहा है ना। चलिए इसका भी आप जो है कि एक फटाक से जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। अब चलिए अब लास्ट क्वेश्चन जो है कि आपके ये 1.2 का जो है कि बच गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट आपके इस सेशन का कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या है बाबू रे? एक वृत्ताकार पथ है, ठीक ना। और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को किसको रवि को कितना मिनट लगता है? तो 12 मिनट लगता है, ठीक ना। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना रहता है, एलसीएम निकालना रहता है। तो 18 का हो जाएगा 2 से 9, 3 से 3, ठीक ना। और 12 का हो जाएगा 2 से 6, 2 से 3, ठीक ना। सारा चीज ठीक है ना। हो बीच बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाता है, इसीलिए हमको जैसे कि देखना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं करना है। अब इसका क्या करना है कि 18 बराबर 2 गुने 3 गुने 3, और इसका करेंगे 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3, ठीक ना। अब कुछ नहीं करना है। अब दोनों का जैसे कि एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। तो पहले जो जो कॉमन है तो 2, और उसके बाद 3 भी कॉमन है तो 3, और इसका फिर 3 बच गया, फिर इसका 2 बच गया। तो 2 तिहाई 6, और 6 तिहाई 18, 18 दूना 36। 36 मिनट के बाद वो दोनों जैसे कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्लास अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, शुभ रात्रि।